हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7 का मराठी का लेसन नंबर 10 पंडिता रमाबाई। पहला प्रश्न है शब्दार्थ। हार्ड वर्ड्स की मीनिंग आपको दी गई है। पंडिता, पंडिता का मतलब होता है विदुषी स्त्री। सेकेंड वन इज अनुवाद। अनुवाद का मतलब होता है भाषांतर, ट्रांसलेट करना। रूढ़ी, रूढ़ी चाली, रीति। ख्याति, प्रसिद्धि मतलब फेमस। पराणमुख, पराणमुख मतलब मुंह नहीं फेरना, तोंड फिरवलेले नाही। तोंड पाठ फिरवलेले, विनमुख झालेले। पराणमुख होणार नाही मतलब मुंह ना मोडना। ठीक है। सिक्स्थ वन इज हाथभर लावणे मतलब मदद करना। बिंदु मात्र, थेंब, एक बिंदु भी, एक बूंद भी। जुजबी, मामूली, बेसिक शिक्षा उन्हें देनी थी ना औरतों को, पंडिता रमाबाई को। तो जुजबी का मतलब होता है मामूली। आयुष्य, जीवन, हयात। दीर्घ, लांबच लांब। 11वां सहस्त्र, 1000 वर्ष और 1 ईस्वी सन। सत्यशील, सत्यशील का मतलब होता है चरित्रवान। 13 होर पडणे, जरणे। 14 काळोखी, अंधारलेले। अब देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। पुढील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा। प्रश्न पहिला, पंडिता रमाबाईंनी हंटर कमिशनकडे कोणती शिफारिश केली? क्या शिफारिश की थी पंडिता रमाबाई ने हंटर कमीशन से? उन्होंने क्या बोला था? स्त्रियांनी शिकले पाहिजे व शिकवलेले पाहिजे, स्त्रियों को सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। यासाठी त्यांनी मातृभाषेचे अचूक ज्ञान मिळवले पाहिजे। उसके लिए उन्हें अब मातृभाषा अपनी मदर टंग का बहुत सारा अचूक ज्ञान, बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। चांगली शिक्षा पढ़ण्यासाठी व स्त्रियांना उत्तेजन म्हणून शिक्षावृत्त्या दिल्या पाहिजेत। एक अच्छी शिक्षा के लिए स्त्रियों को प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले, उन्हें शिष्यवृत्तियाँ मतलब स्टाइफन या स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। ऐसे सिफारिश पंडिता रमाबाई ने की थी। प्रश्न नंबर दूसरा, पंडिता रमाबाईंनी स्त्री जातीविषयी अपार प्रेम होते या त्याच्या कोणत्या उद्गारावरून समजते? पंडिता रमाबाई को स्त्री जाति से बहुत प्रेम था, ये कैसे समझ में आ रहा था? पंडिता रमाबाई असे म्हणाल्या की मला सर्व भारतीय स्त्रियां समान आहेत। पंडिता रमाबाई ने बोला कि मेरे लिए सारी स्त्रियां समान हैं। जोपर्यंत माझ्या शरीरात रक्ताचे एक थेंब आहे तोपर्यंत आपल्या स्त्री जातीचे कल्याण व सुधारण करण्याच्या कामापासून मैं मागे हटणार नहीं। जब तक मेरे शरीर में एक रक्त का बूंद है तब तक मैं स्त्री जाति के अच्छे के लिए काम करती रहूँगी, मैं पीछे नहीं हटूँगी। स्त्री जातीचा सुधार करण्याचे व्रत मी घातले आहे। उन्होंने क्या बोला कि स्त्रियों की लाइफ को सुधारने का, स्त्रियों की लाइफ में अच्छा करने का मैंने व्रत लिया है। या पंडिता रमाबाईच्या उद्गारातून त्यांना स्त्री जातीविषयी अपार प्रेम होते हे समजते। इस पंडिताबाई के इस नेचर की वजह से हमें समझ में आता है कि उन्हें स्त्री जाति से बहुत प्रेम था। थर्ड क्वेश्चन, पंडिता रमाबाई कष्टाळू व काटकसरी होत्या ह्या कोणत्या प्रसंगातून जाणवते? पंडिता रमाबाई मेहनती थी और काटकसरी होत्या। काटकसरी मतलब वो मनी सेव करी थी। हमें कैसे समझ में आ रहा है? कौन से प्रसंग से, कौन सी लाइन से हमें समझ में आ रहा है? प्रचंड मोटे प्रार्थना मंदिर बांधताना रमाबाई काटकसर केली। जब वो मंदिर बनवा रही थी बड़ा सा, तब उन्होंने काटकसर केली मतलब मनी सेव करने के लिए वो खुद काम करती थी। प्रार्थना मंदिराचा आराखडा त्यांनी स्वतः तयार केला। आराखडा मीन्स प्लॅनिंग उन्होंने खुद तयार की। स्वतः डोक्यात विटाची घमेली वाहून बांधकामाला मदत केली और खुद तसला लेकर सिमेंट और ईंटें उठाने का काम उन्होंने खुद किया। कष्टाचे कुठलेही काम करताना कधीच कमीपणा मानला नाही। मेहनत का कुछ भी काम उन्हें छोटा बड़ा नहीं लगता था। त्यांनी स्वच्छ कष्टातून आश्रमातील मुलींना श्रम प्रतिष्ठेचा धडा दिला। उन्होंने अपनी मेहनत करके स्त्रियों को लेसन सिखाया कि मेहनत ही पूजा है। इस प्रसंग से हमें समझ में आता है। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा, पुढील चौकटी पूर्ण करा। पंडिता रमाबाईचा विवाह याच्याबरोबर झाला? उत्तर, बिपिन बिहारी मेधावी। सेकंड, त्याच्या मुलीचे नाव, मुलीका नाम क्या था? मनोरमा। अंध व्यक्तीसाठी उपयुक्त लिपी, ब्रेल लिपी। फोर्थ, सहस्त्रकातील कर्मयोगिनी पंडिता रमाबाई। प्रश्न नंबर फोर्थ, पंडिता रमाबाईने मुक्ती मिशनमध्ये स्त्रियांसाठी सुरू केलेल्या लहान उद्योगांची नावे लिहा। पंडिता रमाबाई ने मुक्ति मिशन फ्रीडम में स्त्रियों के लिए क्या छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट किए थे, उद्योग स्टार्ट किए थे, उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर है पहला, केळीच्या सोपट्यापासून टोपल्या बनवणे। केले के पील से टोपी बनाना। वारक्याच्या दोऱ्या बनने। जूट की रोप बनाना। पित्याच्या खुर्च्या विणणे, खुर्ची बनाना बांबू ट्री से। लेस स्वेटर मोजे विणणे। गाई बैलाचे खिल्लार पोसणे, गाई बैल का ध्यान रखना। शेळ्याच्या मेंढ्याची चरणी करणे। शेळी शीप और गोट को ग्रेजिंग कराने के लिए लेके जाना। म्हशीच्या गोठा बांधून दुभते साठवणे और गाय से बैल से दूध लेना, भैंस से।
गुट पालन करणे, मुर्गी को पालना, उसके अंडे का यूज करना, सांडपाणी व खत निर्माण करणे, मेल्यापासून खत बनाना, भांड्यावर नाव घालणे, कलई करणे, बर्तन पे नाम लिखना, कोटिंग करना, हाथ मागावर कापड़ा, शतरंजच्या होणे, हाथ से कपड़े बिनना, शतरंज जो बिछाने के लिए यूज़ करते वो बिनना, घाड्यावर तेल काढे, तेल निकालना, छाप खाने तेल, टाइप जुळवणे, सोडणे, चित्र छापणे, टाइपिंग करना, चित्र प्रिंट करना, कागज मोड़ना, पुस्तक बांधना, ये सब काम स्टार्ट किया था. दवाखाना चालना, धोबी काम करणे, हे सगळे काम असं उद्योग सुरू केला होता. ओके. प्रश्न 5. पंडित रमाबाईसाठी पाठात आलेली विशेषणे शोधा व लिहा. विशेषण एडजेक्टिव क्या क्या थे? पंडिता, कर्मयोगिनी, सतशील, साध्वी, सूर्यकन्या. प्रश्न नंबर 6. खालील शब्दात लपलेले शब्द लिहा. उदाहरण गारवा, गार, रवा, वार, गावा, वागा. तो आपको ऐसे ही वर्ड बनाने. आरखड़ा दिया है तो उससे वर्ड्स बनाने हैं छोटे छोटे. राख, राड़ा, खरा, खड़ा, खराड़ा. सेकंड वन सुधारक. तो सुधारक का सुधा, सूर, सूकर, धार, धाक, कर. अभी प्रश्न नंबर 7. असे 3 अक्षरी शब्द शोधा ज्याच्या मधले अक्षर र आहे त्याची यादी करा. ठीक है. आपको ऐसे लिखना है. उदाहरण में करंजी, चौरंग, कारंजे, सारंग, श्रीरंग दिया है तो आपको ऐसे वर्ड्स बनाने हैं. मरंद, निरंग, सुरभि, मुरंबा, पुरुंग, तरंग, सरंगा, नारंगी, पारंगी, पुरद्री, फिरंगी, बेरब, भैरम, वारक, सारंगी. प्रश्न नंबर 8. खाली दिलेल्या शब्दाचे पहिले अक्षर बदलून कसा दिलेल्या अर्थाचा शब्द बनवा. खजूर. आपको यहाँ पे वर्ड्स उल्टे दिया. आपको कामगार का मतलब होता है मजदूर. डोके, डोके, पुस्तक दिया. मस्तक. माया, माया का मतलब होता है ममता. थर्ड वन इज समुद्र, समुद्र का मतलब होता है सागर. नाउ फोर्थ वन इज रास्ता, रास्ता, सड़क. पहाड़ी प्राणी, पहाड़ी प्राणी, मांजर. घर, निवास. प्रश्न नंबर 8. हे शब्द असेच लिहा. स्त्रिया, संस्कृत, वक्ता, संदर्भ, विद्वान, ख्याति, पराडमुख, दुख, श्रम, प्रतिष्ठा, संघर्ष, दीर्घ, सहस्त्र, आयुष्य. ये शब्द वैसे ही देखकर लिखणे. प्रश्न नंबर 10. खाली दिलेल्या चौकटीत म्हणी लपलेल्या आहेत त्या ओळखावा लिहा. म्हणी मतलब ऐसे जैसे हम कहते हैं वाक्य में प्रयोग करना है. कहावतें जिसे कहते हैं कहावतें छिपी हैं. म्हणी का मतलब होता है कहावतें छिपी, वो ढूंढ कर लिखना है आपको. तो कौन सी कहावत है? अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा. अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा का मतलब होता है जो ज़्यादा शहाणपना करता है, जो ज़्यादा स्मार्ट बनता है उसका बाद में नुकसान होता है. जो ज़्यादा शानपट्टी करता है हम कह सकते हैं. एक ना धड़ा भराभर चिंधिया. एक ना धड़ा भराभर चिंधिया का मतलब होता है एक ना धड़ा मतलब एक भी काम ढंग से नहीं करना, ऊपर से भराभर चिंधिया उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करना. ठीक है. एकावे जनाचे करावे मनाचे. बोलते ना सुनो सबकी करो अपने मन की. सुनो सबकी, जो आपको ठीक लगे वो करो, जो आपके मन को ठीक लगे आपको ठीक लगे. चोर सोडून संन्यासीला फाशी. चोर को छोड़ के सन्यासी जो सही इंसान है उसे फांसी देना. उससे मतलब उसकी गलती ना होने पर भी उसका नाम लेना. चोर को कुछ ना कहकर अच्छे को फंसाना, ऐसा कह सकते हैं हम. फिफ्थ वन इज घरोघरी मातीच्या चुली. घरोघरी मातीच्या चुली. हर एक घर में कंडीशन, हर एक घर में सिच्युएशन अलग अलग होती है हर एक घर की. ठीक है. इसका मतलब ये होता है. प्रश्न नंबर 11. खालील मुद्द्याच्या आधारे अर्थपूर्ण परिचय तयार करावा, त्याला योग्य शीर्षक द्या. ठीक है. योग्य शीर्षक देना है. सकाळीच वेळ डॅश डॅश बाबा भरभर फिरायला डॅश डॅश झाडावर बसलेले पाखराचे थवे, किलबिल, शुद्ध हवा डॅश डॅश, सहलदायक वातावरण. ये आपको दिया है. आपको इससे एक शीर्षक भी देना है और इसे कंप्लीट भी करना है. तो क्या है? आज पहाटे उठलो, सकाळीच प्रसन्न वेळ होती. ठीक है. आज जल्दी उठा, सकाळी पहाटे, सकाळी लवकर उठलो, सकाळीच प्रसन्न वेळ होती. सकाळी बहुत अच्छा लग रहा था समय. सकाळी बाबा नेहमी फिरायला जातात और उसके पप्पा रोज घूमने जाते. आज मी त्यांना सोबत केली और आज मैं भी गया बाहेर. माळ रानावर आलो, झाडावरचे पक्ष्याचे थवे नुकतेच उठले होते और वो भी उनके साथ गया था. रान में ऐसे फॉरेस्ट तो नहीं कह सकते, ऐसे गार्डन में गया था. झाडावरचे पक्ष्याचे थवे नुकतेच उठले होते. झाड़ में पक्षियों को देखना, उनको उड़ते हुए देखना, त्यांची मधुर किलबिल कानी आली. मोकळ्या शुद्ध हवेची झुळूक मनाला आल्हाददायक वाटत होती. और उनका जो किलबिल करना, उनका बोला बहुत अच्छा लगा. शुद्ध हवा थी.
वातावरण अगदी प्रसन्न व मनोहरी होते। मध्य मध्ये में बाबा से गप्पा मारत होते और जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा था। मॉर्निंग का टाइम था और बीच बीच में पप्पा से बात करता सकाळच्या ताज्या हवेचं महत्त्व मला बाबा समजून सांगत होते और सुबह का महत्त्व हवा का इम्पॉर्टन्स उसके पप्पा उसे एक्सप्लेन कर रहे थे। मी दररोज सकाळी फिरण्याचा माझा संकल्प त्यांना सांगितला और उसने डिसाइड किया कि रोज़ मैं अब घूमने जाऊंगा, मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा। त्यांना आनंद झाला, वो खुश हो गए। प्रसन्न मनाने आम्ही घरी परतलो और खुश मन से वो वापस घर के लिए गए। नंतर दिवसभर मला उल्लसित व ताजेतवाने वाटत होते। पूरा दिन उससे फ्रेश फील हो रहा था। फिर चॉकटील दिलेल्या उभ्यानवी अव्ययाचा योग्य वापर करून रिकाम्या जागा पूर्ण करा। यहाँ पर उभ्यानवी अव्यय दिया है, उसका यूज़ करके आपको ब्लैंक्स कंप्लीट करने। मंगल खाजीर आणि टाण छान वाजवते। सेकंड वन, काका आला डॅश काकी आली परंतु काकी आली नाही। कुंदाचा पाय मुरगळला म्हणून ती शाळेत येऊ शकली नाही। मला बूट डॅश चप्पल खरेदी करायची आहे, मला बूट किंवा चप्पल खरेदी करायची आहे। फिफ्थ वन इज धो पाऊस पडत होता डॅश मुले पतंगावर खेळत होती। धो पाऊस पडत होता तरी मुले पतंगावर खेळत होती। सिक्स्थ वन, तुझी तयारी असो डॅश नसो तुला गावी जावेच लागेल। तुझी तयारी असो वा नसो। लास्ट वन इज खालील वाक्य वाचा। आपको ये वाक्य पढ़ना है। शाबाश, चांगले काम केलंस बाळा। अरे फार वाईट झाले, बापरे केवढा मोठा साप। ये सब काय आपल्या मनात दाटून आलेल्या भावना आपण एखाद्या गावार्टे व्यक्त करतो। वरील वाक्यातील शाबाश, अरे बापरे, आहा ही केवल प्रयोगी अव्यय है। ठीक है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वो केवल प्रयोगी अव्यय में आते। या शब्दामुळे आपल्या मनातील भावना प्रभावीपणे व्यक्त होतात। तो आपको यहाँ पे दिया है केवल प्रयोगी अव्यय आपको यूज़ करना। डैश काय दशा झाली त्याची, क्या उसकी हालत हो गई तो अरे। डैश एक अक्षरी बोलू नकोस, चुप एक अक्षरी बोलू नकोस, ये सब क्या है केवल प्रयोगी अव्यय। थर्ड वन, डॅश मला गबाळेपणा अजिबात आवडत नाही। शी मला गबाळेपणा अजिबात आवडत नाही। फोर्थ, अबे केवढा मोठा अजगर। तो ये सब है केवल प्रयोगी अव्यय। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।